वक्फ अराजियात जो है ये हमारे बाप और बाप दादा की जागीर है। जो उनके एमपी साहब से पूछिए, वजाद मिर्जा से पूछिए, फौजिया तहसीन खान से पूछिए कि भाई ये जालना रोड के ऊपर खासदार ने उठाई थी कि यहाँ पर गौर गरीब लोग बैठेंगे। अरे गौर गरीब लोग तो आज तक बैठे नहीं, धन्ना सेठ अंदर हुए नहीं। और अगर कुछ कम ज्यादा पड़ती है तो अफसर खान भी इनके साथ इनके लिए भरने के लिए तैयार है। इससे उम्मीद तो की जा सकती है कि इमाम मौजूद क्या देने वाले हैं। जहां से गांधी जी आता है, जहां से गांधी जी मिलता है। अहमद साहब, आज आपने धरना चालू किया तो आपको कुछ अंदर से प्रतिक्रिया आई है? बताए हैं लोग मुझे देंगे नहीं देंगे? देखिए, हमारा धरना दोपहर 2 बजे से शुरू हुआ है, लेकिन अभी 3.5-1.5 घंटा हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है कोई प्रतिक्रिया हमको वक्फ बोर्ड की तरफ से नहीं आई है। और हमारा धरना जो ये हमारा धरना ये बेमुद्दत धरना है। जब तक प्रतिक्रिया का छोड़िए, जब तक वक्फ बोर्ड की तरफ से हमको पॉजिटिव लेटर नहीं आता, अलॉटमेंट लेटर नहीं आता, या आप रिटर्न में उन्हें देते हैं कि हम फला तारीख तक आपको लेटर दे रहे हैं, जब तक हम जो है यहाँ से धरना खत्म करने वाले नहीं है। वहाँ से जो भी हमको पैगाम आएगा वक्फ बोर्ड से, हमारी जो कमेटी है, हमारे साथ उलमा इकराम है, फाज इकराम जो है, उन सबसे मशवरा करेंगे कमेटी में, और आगे क्या लाए अमल तैयार करना है उस पे गौर फिक्र करके फिर फैसला लिया जाएगा। कितने लोग आज आपके साथ यहाँ पर? हमारे साथ तो यहाँ पर काफी लोग हैं, कुछ लोग रास्ते में है, कुछ उलमा इकराम जो है उनका ट्यूशन मतलब बच्चों को जो है अभी पढ़ाने का मसला है, किसी का नमाज का मसला है मसाजिद में पढ़ाने का। तो इसलिए जो है अपनी उनकी सहूलत के हिसाब से उनको जैसा जैसा वक्त मिल रहा है वो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वक्त दे रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उलमा इकराम के साथ वो शहरियान जो उलमा इकराम के लिए दिल में मोहब्बत रखते हैं, मुकाम रखते हैं, वो ज़रूर यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे और इस हमारे धरने को क़ुव्वत बख्शेंगे। ये कितना जरूरी है ये मामला जो आप इतना ऊपर चल कर बैठे? इमाम मौजूद के लिए कितनी अहम चीज है? इमाम मौज़म के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि वक्फ अराजियात जो है ये हमारे बाप और बाप दादा की जागीर है, जो उन्होंने हमारे लिए आने वाली जनरेशन के लिए छोड़ के गई हुए। वक्फ बोर्ड तो इस पर निगरान कर रहा है, ये वक्फ बोर्ड की भी जागीर नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड ये समझ रहा है कि हमारी ज़मीन है और जो मंशा वक्फ है, जिस मंशा के लिए हमारे बाप दादाओं ने ये जगह छोड़ के गई है, तो आज हम आज उसके मुस्तहक है। इमाम और मौज़म की मैं जहाँ तक बात करूँ, आप ये देखिए कि इनकी जो सैलरी होती है, तनख्वाह होती है, बहुत कम होती है। और औरंगाबाद में जो इमाम मौज़म है ये ज़्यादातर किराए के मकानात में रहते हैं। उनकी सैलरी मुख्तसर होने की वजह से, तनख्वाह मुख्तसर होने की वजह से जो है वो अपने घर का कारोबार हो गया, घर का किराया हो गया, दुख है, बीमारी है, बच्चों की पढ़ाई वगैरह जो है ये कैसा करेगा। कुछ एक आम इंसान है, वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो तो ये सोचता कि इतनी कम सैलरी में कैसा गुजारा हो पाता। तो ये कुछ बोल नहीं रहे, तो इसका ये मकसद नहीं है कि आप जैसा चाहे जो है इनको आप इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हमने जो है लॉकडाउन के बाद, जब लॉकडाउन के जो हालात थे आप सब उससे वाकिफ है, उसके बाद हमने ये फैसला किया था कि हम जो वक्फ अराजियात पर जो है इमाम मौज़म कॉलोनी बसाएंगे। ऐसे हजरात जो किराए के मकानात में औरंगाबाद शहर में रह रहे हैं, उनके लिए हम वहाँ पर कॉलोनी बसाएंगे। यहाँ पे हमारे शहर से जो एमपी आते हैं वो भी इसके मिलने और दूसरे भी बहुत सारे दिक्कत लोग हैं, उनसे आपने मुलाकात की जो बड़ी पदों पे हैं? नहीं साहब, मुलाकात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये उनका काम है कि ये जो 3 साल से चल रहा है उनके काम के बात है, उनके पास भी काफ़ी पहुंच चुकी है। तो उन्होंने इतनी सारी मीटिंग हुई 3 साल में, तो उनको मुद्दा उठाना चाहिए था। हमने तो वक्फ बोर्ड को सीओ को दिए, हमने सीएम को दिए, हमने कॉपी सबको भेजे। तो उनका काम था कि ये जो मीटिंग हो रही है, मीटिंग में बात रखना और इसको इमीडिएट जो है सैंक्शन दिलाना। को आप लोगों का, प्रेस वालों का काम है, आप जाके एमपी साहब से पूछिए, वजाद मिर्जा से पूछिए, फौजिया तहसीन खान से पूछिए कि भाई ये इशू है और ये उनका वाजिब डिमांड है, तो आप इस पर इसको सीरियस क्यों नहीं लेते? आप मीटिंग में बात क्यों नहीं रख रहे हैं कुछ? और आप जो है जो मौके की जगह है, मौके की जो जमीन है उस पर जो है उसको मीटिंग में भी रख रहे हैं, उसमें क्या अल्ट्रेशन करना है, क्या कम है, क्या ज्यादा करना है, कानून में कैसी तरमीम करना है, वो लेके आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसके लिए भी एडजस्टमेंट कीजिए, दुआ का काम है ये। आपके ऊपर भी आरोप लगते हैं कि आप इस मामले को लेकर अपना पॉलिटिकल लुल्लू सीधा? जी नहीं, अगर मैं पॉलिटिकल लुल्लू कर रहा है तो थू है मेरी जिंदगी पर।
आपका पूरा नाम और पद सर? मेरा नाम अहमद जलील, सदर इमाम मौजन कॉलोनी औरंगाबाद। अफसर खान साहब, आज आप यहाँ पर उपवेशन पे आए हैं, इन लोगों से मिलके इमाम मौजूद के लिए आप क्या करें? देखिए, अहमद जलील वंचित बहुजन अघाड़ी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हमारे जितने भी शहरान औरंगाबाद में मस्जिद में मौजन मौलाना है, इन लोगों को 166/3 इसमें प्लॉटिंग वक्फ बोर्ड की जानिब से मिलना चाहिए, क्योंकि ये खिदमतगार है। ये इमाम मौजन जो है और वक्त की प्रॉपर्टी ऐसे ही लोगों को मिलना चाहिए। अभी इससे पहले भी एक आवाज उठी थी जालना रोड के ऊपर, खासदार ने उठाई थी कि यहाँ पर गौर गरीब लोग बैठेंगे। अरे गौर गरीब लोग तो आज तक बैठे नहीं, धन्ना सेठ अंदर हुए नहीं, इन लोगों ने ऐसा किया था। लेकिन अहमद जलील को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि ये शहर में अनेक प्रश्न उठाते हैं, हर एक प्रश्न में आगे जाके काम करते हैं। तो मैं अपनी जानिब से इनको मुबारकबाद देता हूं। और इमाम साहब, मौजम साहब जितने भी है, इनको इनके हक का घर वक्फ बोर्ड के जानिब से मिलना चाहिए, और जो इनकी फीस होती है सालाना, वो सब भरने के लिए तैयार है। और अगर कुछ कम ज्यादा पड़ती है तो अफसर खान भी इनके साथ इनके लिए भरने के लिए तैयार है, ऐसा मैं कहता हूं। और वक्फ बोर्ड के वक्फ ऑफिसर ने इनको बिल्कुल काम करके देना चाहिए, सीओ ने करके देना चाहिए। नहीं तो इनके लिए मैं अहमद जलील के साथ जुड़ के जहां भी जाना पड़ता है, जिसके पास भी जाना पड़ता है, मैं हमेशा इनके कंधे को कंधे लगाकर काम करूंगा। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इमाम मौजन कॉलोनी अगर नहीं बनेंगी तो इनको होश में लाने का काम अल्लाह के फजल करम से अहमद जलील, अफसर खान और सारे शहर के नौजवान साथी करेंगे, और ये कॉलोनी बसा के रहेंगे, ऐसा मैं कहता हूं। और अल्लाह के फजल करम से जहां भी मेरी जरूरत पड़ती है, अहमद जलील साहब मुझे बुलाइए। मैं अहमद साहब से गुजारिश करता हूं कि जहां भी तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हारे कंधे को कंधा लगा के लड़ाई मैं लड़ूंगा, और इमाम मौजन को कॉलोनी बनाने का और घर दिलाने का काम में मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूंगा, ऐसा मैं कहता हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत। इसमें हमारे शहर के जो खासदार है एमपी इम्तियाज जलील, वो भी वक्फ मेंबर है, उनसे कुछ उम्मीद की जा सकती है? देखो, उनसे उम्मीद तो की जा सकती है कि इमाम मौजन क्या देने वाले हैं। जहां से गांधी जी आता है, जहां से गांधी जी मिलता है, जैसे जालना रोड से 5-7 करोड़ रुपए मिल गए, ऐसे जगह पे आवाज उठाते हैं और खामोश बैठ जाते हैं। अभी आपने देखा होगा, एक मैंने देखा शेंद्रा का भी उन्होंने आवाज उठाई, सीबीआई इंक्वायरी करो, सीआईडी इंक्वायरी करो, उनके ऊपर केस करेंगे, और जहां आवाज उठाते हैं और बंद कर देते हैं। जैसा गांधी जी आ गए, गांधी जी का दर्शन होगा, कैसे लौट मारना शुरू। वो काम हमारा नहीं है। हम शहर के अंदर डंके की चोट पे काम करते हैं, गौर गरीब लोगों के लिए काम करते हैं, जरूरतमंद लोगों के लिए काम करते हैं, और डंके की चोट पे बात करते हैं। और अल्लाह के फजल करम से ये काम होके रहेगा, ऐसा मैं शहरियान औरंगाबाद को, हमारे मौजूद मौलाना को और अहमद जलील को बोलता हूं कि जहां भी मेरी जरूरत पड़ती है मुझे बुलाइए, मैं आने के लिए तैयार हूं। आपका पूरा नाम बोलिए भाई। मोहम्मद मोइनुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी इमाम मौजन कॉलोनी। ये धरना हुआ है आपका, इससे कुछ फर्क पड़ेगा वक्फ बोर्ड को? इनको फर्क तो पड़ेगा सर, क्योंकि ये चोर है और चोरों को डर लगता है, इसलिए डर लगता है कि जो हक बात करता है उनसे डर लगता है। और हम और हमारी जो डिमांड है वो जायज़ है और हक है। इंशाअल्लाह हम इमाम मौजन कॉलोनी लेके रहेंगे, चाहे हमारी जान क्यों नहीं जाती। डर लगेगा मतलब किस तरह से? आप एक बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम में लगा रहा सर, पूरे औरंगाबाद शहर को मालूम है कि औरंगाबाद का नाम ही मशहूर है धन्ना सेठ। धन्ना सेठ यानी कि औकाफ की जमीन पे हथियाने वालों को धन्ना सेठ कहा जाता है औरंगाबाद में।